नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम जानने वाले हैं लक्ष्मण कितने शक्तिशाली थे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस आए तो अगस्त्य ऋषि उनसे मिलने आए और लंका युद्ध की बात छिड़ गई। भगवान राम ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे उग्र नायकों का वध किया और साथ ही उन्होंने इंद्रजित और अतिकीय कैसे कई शक्तिशाली असुरों का भी वध किया। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, बेशक रावण और कुंभकर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा असुर मेघनाद मतलब इंद्रजित था। उन्होंने देवराज इंद्र से स्वर्ग में युद्ध किया और उन्हें बांधकर लंका ले आए। जब ब्रह्मा ने मेघनाद को छोड़ने के लिए कहा तो इंद्र मुक्त हो गए। लक्ष्मण ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला, इसलिए वह सबसे बड़ा योद्धा बन गया। अगस्त्य ऋषि से भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा उठ रही थी कि अगस्त्य ऋषि क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजित का वध रावण से अधिक कठिन था। भगवान राम की जिज्ञासा शांत करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने कहा, इंद्रजीत को आशीर्वाद था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता है जो 12 साल तक नहीं सोया था, जिसने 12 साल तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था और 12 साल से कुछ भी नहीं खाया था। अगस्त्य ऋषि के वचनों को सुनकर भगवान राम ने कहा, मैं वनवास के दौरान 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल और फूल उन्हें देता था। मैं सीता के साथ एक झोपड़ी में रहता था, बगल की झोपड़ी में लक्ष्मण थे। फिर कैसे उन्होंने सीता का चेहरा तक नहीं देखा था और 12 साल तक नहीं सोए थे, यह कैसे संभव है? लक्ष्मण को बुलाया गया और इस बारे में पूछा गया। फिर उन्होंने उत्तर दिया, जब हम पहाड़ पर गए तो सुग्रीव ने हमें उसके गहने दिखाकर उसकी पहचान करने के लिए कहा। मैंने नुपुर मतलब भाभी माँ के पैरों के सिवा किसी भी गहने को नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं था। जब आप और माता सीता एक झोपड़ी में सोते थे तो मैं पूरी रात बाहर पहरा देता था। जब नींद में मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने अपने आंखों को अपने तीरों से